ये बहुत ही अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं, जो क्रूर भी हैं, जो गरीब विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। इसलिए इनके पास वही पिटी पिटाई भाषा है कि जो भी उनके खिलाफ बोले उसको वो देशद्रोही साबित करे। लेकिन एक बात तो इस बड़ी लड़ाई ने बिल्कुल लोगों के सामने रख दी है कि तुम चाहे जितना धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाओ, तुम चाहे जितना धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाओ, जब वही पानी सर के ऊपर से जाएगा तो चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, वो एक होकर के अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वो विभाजित नहीं होगा, वो आपके खिलाफ एकता बदलेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बाबा साहेब की जयंती मनाई, 135वीं जयंती मनाई। इस देश में मजदूरों को हक दिलाने में सबसे अहम बहुत बड़ा उन्होंने निभाया। 8 घंटे की जो है वो शिफ्ट हो, नहीं महिलाओं को भी, तमाम लोगों को। मात्र उसके बाद भी अब हम देख रहे हैं कि जो लीगल राइट्स है लोगों के, जो उनके पास नॉर्मली, आपके पास अगर आपके ऊपर एक FIR होता है तो आपकी फैमिली को उसकी कॉपी दी जानी चाहिए, 24 घंटे के अंदर आपकी पेशी होनी चाहिए। तमाम लोगों पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। 1 हफ्ता हो चुका है, परिवार वालों की शक्ल नहीं देखने को मिली है। लीगल राइट्स लोगों के कहाँ है इस देश? देखिए, ये सरकार तमाम संस्थानों को समाप्त कर रही है और इसमें जो पूरी न्याय को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था है, उसी को सबसे पहले ये बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर न्याय की उम्मीद ही लोगों को नहीं होगी तो फिर वो विरोध भी नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम होगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो ये सब कर रहे हैं, बहुत गलत है। जिन लोगों के साथ ये हो रहा, पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के व्यवहार ने पूरी दुनिया में जनता को दबाने में लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं की है और भारत में भी उनको सफलता हासिल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था घरों में काम करने वाली महिलाओं के बारे में, कि इनके लिए कोई कानून नहीं बन सकता है, लेकिन वही महिलाएं आज नोएडा में गेटेड कम्युनिटी से निकल करके कितनी बहादुरी के साथ कह रही नहीं, हमको तो लड़ना है। देखिए, आज हमारे यहाँ ये जो लड़ाई है, इसकी एक विशेषता है। हमने बड़े बड़े मजदूर आंदोलन देखे, बोनस के लिए, महंगाई भत्ते के लिए, और ये तो जीने के अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। जो मजदूर आज लड़ रहा है, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई है कि हम नहीं लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, हमारा कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो इसके लिए लड़ रहे हैं। तो जब आप किसी को दीवार से बिल्कुल मतलब खेल करके उसके ऊपर आक्रमण करते, तो फिर वो भी पलटवार करता है। और ये हम लोगों का काम है, जो ट्रेड यूनियन करते हैं, जो लाल झंडे वाले हैं, कि इनके बीच में हम लोग रहें लगातार, इनके बीच में से लोगों को नेता बनाएं, इस आंदोलन का इनका संगठन बनाएं और पूरे देश में इनके पक्ष में जनमत को तैयार करें। ये हम लोगों का काम है। कितनी सफलता से हम ये करते हैं, इस पर बहुत। लेकिन एक सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि इस देश में जो नेशनल मीडिया है, उस पर एक सवाल बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से उस पूरे आंदोलन को अब वो योगी जी के बुलडोजर एक्शन से जोड़कर देख रही है कि उन्होंने धमकी दी है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। यूपी में इस तरीके से मीडिया के बारे में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दंगों के बीच ये कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे दंगा को मीडिया को मैनेज करने के बाद ये दंगा करवाना चाहिए था। तो वो समझ गए हैं कि अगर मीडिया रहेगा, अगर लोगों तक सच्ची बात जाएगी, तो उनके जो हमले हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अब मीडिया को तो उन्होंने मैनेज कर लिया, अपनी जेब में रख लिया। क्या हुआ इसका नतीजा कि अब किसी को भी जो ये मध्य मेन स्ट्रीम मीडिया है, मध्यम मार्गी मीडिया है, मध्यम मार्गी हिंदी में दूसरा उसका अर्थ निकलता है, पर आज जो प्रमुख मीडिया है उसके ऊपर से लोगों का बिल्कुल विश्वास समाप्त हो गया है। और लोग अब सोशल मीडिया में जाते हैं, लोग अलग अलग जो लोग आपके जैसे घूम रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं, उनको ज़्यादा सुनते हैं। और अब सरकार के खिलाफ जो तमाम सोशल मीडिया में चैनल्स हैं, लोग हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं, लोग ज़्यादा उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सच्चाई को छुपाना और दबाना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। पहले तो ये अखबार को बंद कर दीजिए, इमरजेंसी में हमने देखा, अखबार को बंद कर दीजिए तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब जानकारी हासिल करने के बहुत सारे थिंग है, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि मैंने देखा है। नहीं, ये तो है, ये तो परमानेंट इमरजेंसी है। लेकिन आज
जो सोशल मीडिया है वो तब नहीं था। आप लोग जो घूम रहे हैं माइक लेकर के, इमरजेंसी के टाइम पर नहीं थे, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हो। हम देखते हैं कि अगर लाल झंडा लेकर के लोग जा रहे हैं तो शायद उससे भी ज्यादा निष्ठा के साथ माइक लेकर के लड़कियां, लड़के, आदमी सब जा रहे हैं और उनको हमदर्दी मजदूरों से है, उनको जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात लोगों तक पहुंचानी है। तो ये भी एक बात है जिसको हम निश्चित रूप से बधाई देते हुए कहना चाहेंगे। 450 से ज्यादा, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं जिनके कोई नामजद नहीं है, किसी का दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ना कोई वीडियो सामने आया पुलिस की ओर से कि हाँ इसमें कोई चेहरा दिख रहा है, ये लोग दोषी हैं, लेकिन कार्रवाई हो रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था है ये? देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि जो हम लोगों की भाषा है कम्युनिस्टों की, उस पर बहुत लोग आपत्ति करते हैं कि ये बड़े पिटे पिटाए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी परिभाषा है चीज़ों की, वो बहुत से लोगों के समझ में आ रही है। हम लोगों का इस सरकार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट राय है कि ये बड़े पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट्स की सरकार है और ये उन्हीं के हित में, विदेशी पूंजीपतियों के हित में काम करती है। ये जैसे कि कहते हैं, कुछ तो कहते हैं हिंदुओं की सरकार है कि ये मतलब लोगों की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विशेष वर्ग की सरकार है और जब भी वर्गों में टकराव होता है तो उनका असली चेहरा सामने आता है। अभी दो तरह के टकराव दुनिया में बहुत सामने आए हैं। एक तो जो हम देख रहे हैं इजराइल और यूएस का जो हमला है ईरान और फिलिस्तीन के ऊपर, इसको हम लोग एक साम्राज्यवादी हमले के रूप में देखते हैं और उसमें हमने बहुत ही दुख के साथ देखा कि हमारी जो समझ थी अपनी सरकार के बारे में वो बिल्कुल सही साबित हुई कि ये बहुत अपने आप को साम्राज्यवाद के पिट्ठू साबित करने के लिए उतावले हैं और उन्होंने इसको साबित कर दिया। इजराइल गए, कहा कि ये हमारा फादरलैंड है और आज ट्रम्प कुछ जो लोग गाली दे रहे हैं भारत और भारतीय लोगों को, उसको वो शेयर कर रहे हैं और हमारी ये हिम्मत नहीं है कि हम उसका आलोचना भी करें। नरक बता रहे हैं भारत को। वो हम लोग, लेकिन वो कुछ भी बताएं, लेकिन हमारी सरकार या हमारा विदेश मंत्रालय एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं बोलने के मूड में है। तो हमने जो कहा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये सरेंडर मोदी है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई है। न ये हिंदू हृदय सम्राट है, न ये कोई बहुत बड़े लोगों को आंखें दिखाने, लाल आंख दिखाने वाले हैं। ये एक साम्राज्यवादियों के और बड़े कॉर्पोरेट्स के बिल्कुल नतमस्तक होने वाले प्रधानमंत्री हैं, अन्य प्रधानमंत्रियों से भी ज्यादा। तो ये तो हो गया जो साम्राज्यवादी हमला चल रहा है उसमें। और अब जो हमारे पूरे देश में मजदूर आंदोलन तेज हो रहा है, मजदूरों के बीच में एक विस्फोटक स्थिति है और सब लोग जानते हैं, जो लोग मजदूरों के पक्षधर नहीं हैं वो भी कहते हैं कि भाई इतनी कम तनख्वाह में 12 घंटे काम करने वाला आदमी कैसे जिंदा रह सकता है, अपने परिवार को कैसे जिंदा रख सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो एक ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीजें बढ़ती जाती, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब पानी सर के ऊपर से निकलता है। तो ये जो गैस का, खाना पकाने के गैस का जो संकट है, ये वो चीज थी जिसने पानी को सर के ऊपर भेज दिया। और हमने देखा क्या क्या हम देख रहे हैं कि मजदूर हजारों लाखों की तादाद में, लेकिन ये मजदूर तो थे ही नहीं ना, पुलिस का प्रशासन। नहीं, रुक जाइए, आप रुक जाइए। तो मजदूरों ने पलायन भी शुरू किया और सिंगरौली हो, पानीपत हो, नोएडा हो, मजदूरों की लड़ाई भी शुरू हो गई। अब यहाँ हमारे देश में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जैसी हमारी सरकार है, जैसी हमारी पुलिस है, उनको सरकार को दिखाना है कि हमने मार मार करके इतनों को अंदर कर दिया, हमने मास्टर माइंड को पकड़ लिया, जबकि कोई मास्टर माइंड है ही नहीं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए जो भाग निकला वो भाग निकला। जो बच्चे, जो औरतें, जो लोग समझ रहे थे कि भाई जब हमको कोई मतलब ही नहीं है, या हम घर जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो आराम से चल रहे थे, तो उनकी धरपकड़ हुई। तो इसमें निश्चित रूप से मजदूर भी पकड़े गए हैं, उनके जो नेता हैं उनको घरों में बंद किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। महिलाएं बड़ी संख्या में जो बेचारी मारी मारी घूम रही हैं कि हमारे घर के पुरुष कहाँ हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, बच्चों को भी पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से कहाँ जुड़े बताए गए? जो बच्चों को पकड़ा जाता है, महिलाओं को,
आप समझ लीजिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी क्रूरता होती है कि अगर हम इन लोगों को पकड़ेंगे तो जो मजदूर है, जो इनके घर के पुरुष हैं, वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर जाएंगे कि हमारे बच्चे बचे रहें और हमारे घर की महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये सरकार तो मतलब बाकी जो सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी थी इसके पहले, ये तो उनसे भी गई गुजरी है। मतलब वो देखना ही नहीं चाहती है कि उनकी नीतियों का इतना जबरदस्त असर ये सामने आ रहा है। इसलिए वो किसी कवि को पकड़ करके बनारस में बंद कर रहे हैं और अब ये और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि फिर पाकिस्तान में भी अगर कोई उपद्रव होगा उनकी सरकार के खिलाफ तो उनको भी कहने का मौका मिल जाएगा कि भाई इसके तार भारत के साथ जुड़े हुए। तो इस तरह की बचकानी बेहूदी बातें एक समझदार सरकार को नहीं करनी चाहिए। मैम, इस देश में लोग चिताओं पर जीते जी हाँ, लेटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस देश में जब किसान सड़कों पर आते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, मजदूर आते हैं तो पाकिस्तानी एंगल दे दिया जाता है। इसलिए कि ये सरकार, इसका एक बहुत बड़ा इसको एक कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है कि इस सरकार से जुड़े हुए तमाम लोग, इनके एक भी नेता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा नहीं थे, कभी नहीं थे। तो इनको अपने आप को देशभक्त साबित करने में सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, और वो तभी कर सकते हैं जब बाकी सबको वो देशद्रोही साबित कर दे। और ये कितने बड़े देशभक्त हैं, वो तो हमारे योगी जौन हैं, वो वहाँ बंगाल में साबित कर चुके हैं। उन्होंने भाषण दिया कि विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जबकि दुनिया जानती है, छोटा बच्चा भी जानता है कि ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ये दरअसल दर्शाता है कि इनका देशभक्ति, देश आंदोलन, स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी इनका विरोध करता है उसको ये देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने आंदोलन में कहा ये सब खालिस्तानी है, और ये जो मजदूर है वो कह रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। कम्युनिस्ट तो है ही विदेशियों के हाथ के, वो तो इनके पास और कुछ है नहीं।